हरिओम दोस्तों, आप सभी को पता है कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास सभी मास जितने भी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि यही एक वह महीना है जिसमें सभी देवगण हमारी धरती पर विचरण करते हैं। और इस महीने में पुण्य कथाएं जो हैं उनका सुनने का बहुत महत्व है। तो कार्तिक मास के प्रथम दिन सुनी जाने वाली कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। यह पूरा महीना भगवान श्री हरि यानी कि हमारे प्रभु श्री नारायण जी को समर्पित है। तो आप सभी पूर्ण विधि विधान से और पूर्ण श्रद्धा के साथ में भगवान जी की कथा सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत करती थी। उसके व्रत खोलने का समय भगवान कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा नदी गई थी। पीछे से भगवान कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद में बुढ़िया माँ घर आई। उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बड़े हो गए, तब भी वह किसी से बोलते न थे। लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती थी, जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा, हमसे तो किसी ने ये दोनों आज तक नहीं बोले, तुमसे ये कैसे बात कर लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल तोड़कर राजा यहाँ ले आए और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों को जन्म दिया। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। और जब उन्होंने यह बताया तो सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी और हुंकारा भरने वालों की भी सबकी सुनना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर श्री हरि की यह कहानी संपन्न होती है। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को श्री गणेश जी की कहानी और सुनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी व्रत या कोई भी शुभ कार्य भगवान श्री गणेश के बिना संपन्न नहीं होता। तो हम सब पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में भगवान श्री गणेश की कहानी भी सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन वह बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने एक बैल देखा। गली बहुत छोटी थी। डर के मारे वह गणेश जी के मंदिर में घुस गई। गणेश जी ने उसे फल दिया। फल लाकर उसने घर में रख दिया। अगले दिन उस फल का लड़का बन गया। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। लड़के के बड़ा होने पर वह उसकी शादी कर देती है। उसकी बहू सारे घर का काम करती रहती थी। बुढ़िया बहुत खुश रहती और सारा दिन मन ही मन में बोलती, गली सकरी बैल मरखना गणेश जी के मंदिर में न जाती तो ये सुख कहाँ से देखती। बहू सोचती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी ये सारा दिन क्या बोलती रहती है। उसने अपने पति को कहा
उसके पति ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है, बहू तुम्हें पसंद नहीं? बुढ़िया माई बोली, ना बेटा, बहू मुझे बहुत पसंद है। एक बार की बात है कि मैं जो कर रही थी, गली छोटी थी, रास्ते में एक बैल मरकना आ गया। मैं डर के मारे गणेश जी के मंदिर में चढ़ गई। गणेश जी ने मुझे फल दिया, फल मैंने आले में रख दिया, उससे तू बन गया। बस मैं तो यही कहती हूँ, जैसे गणेश जी महाराज जिसको आए वैसे सबको आए, कहते को, सुनते को और हुकारा भरते को सबकी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरी करें। तो प्रिय भक्तों, पहले दिन का स्नान करने के बाद में आप लोग यह जो कथा अभी आप लोगों को सुनाई है, यह सुने। कार्तिक मास की कथाएं पूरे महीने सुनी जाती हैं और इनके सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा धर्म होता है। तो आप लोगों को कार्तिक महीने पूरे महीने की कथाएं सुननी है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता की या फिर ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय नमः यह अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि आपके हर एक व्रत को पूरा करें। और कार्तिक जैसे ही लगता है ना, तो पूर्णमासी से लेकर 1 माह तक नित्य प्रतिदिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, जिसमें तारा भोजन करते हैं, मतलब रात को तारों को अर्घ्य देकर ही फिर स्वयं भोजन करते हैं। व्रत के आखिरी दिन उज्जमन किया जाता है। उज्जमन में बहुत सारे दान पुण्य के कार्य किए जा सकते हैं, जिसमें आप चाहें अपने तरीके से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि इसमें पीपल की पथवारी भी बनाई जाती है। पथवारी कैसे बनती है, तो कार्तिक लगते ही पूनम से लेकर कार्तिक उतरते की जो पूर्णिमा होती है ना, रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी बहुत सारी जगह पर नहीं है तो आप घर के स्नान करने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, 5 या ईंट या 5 पत्थर के टुकड़े रखकर पथवारी बनाएं। पथवारी तुलसी, बड़, पीपल के पेड़ की पूजा करें। जल, मौली, रोली, चंदन, चावल, फल, प्रसाद चढ़ाएं। रोज पथवारी और तुलसी जी के पास बैठ के भजन कर सकते हैं आप। हो सके तो कार्तिक में आप व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आपको कार्तिक का महात्म्य में अवश्य सुनना चाहिए। कार्तिक महीने का महत्व आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए फिर, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के साथ में कार्तिक महीने का महत्व जो है वह शेयर किया, आप लोगों को बताया, आप लोगों को सुनाया। आगे भी मेरे को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और एक चीज़ और बताऊं, जितना हो सके उतना इस महीने दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप दीपदान भी अवश्य करें। दीपदान करने से आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सुख, शांति, बरकत होगी, अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा आप लोगों को। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।